हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। We started a very important topic, most difficult chapter of the syllabus of class 10, and that is the chapter 6, triangles. So students, in the previous class we discussed the basic property of the ratios that is named as the basic proportionality theorem or also named as Thales theorem. वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि चैप्टर्स के अंदर जिस पॉइंट पे ये चैप्टर आपका बेस्ड है दैट इज द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि ट्राइंगल्स का जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है वो ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियोज पे बेस्ड होता है। इसीलिए सिमिलरिटी को स्टडी करने से पहले रेशियोज के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है कि ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियोज को कैसे अप्लाई करना होता है, उसमें किस तरीके से रेशियोज के एक्सप्रेशन को लिखा जाता है, क्या कंडीशंस गिवन होता है। तो इसी के बेसिस पे आपने सबसे पहला थ्योरम जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थ्योरम 6.1 दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उस थ्योरम को आपको एक्सप्लेन किया गया था। उसका प्रूफ कैसे करना है वो पूरा प्रूफ आपको डिराइव किया गया था, आपके नोट्स के अंदर है, आपने अच्छे से उसको रिवाइज किया होगा। मेरे को यहाँ पे इस क्लास में जरूरत है सिर्फ उसके स्टेटमेंट को यूज करने की, तो वो मैं एक बार वापस से रिकॉल करता हूं दैट हाउ टू यूज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो जब भी किसी ट्राइंगल के क्वेश्चन के अंदर अगर आपके क्वेश्चन के अंदर वन साइड इज गिवन एज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, if a line is given as parallel to the one side of triangle, then that side divide the other two sides in the same ratio. Parallel line अगर आपकी given है किसी side के, then it will divide the other two sides in the same ratio. That is the basic proportionality theorem, and the converse of that is if a line divide the two sides in the same ratio, if a line divide the two sides in the same ratio, if a line divide the two sides in the same ratio, then it will be parallel to the third side. That property is known as the converse of basic proportionality theorem. Is it clear to everyone? तो ये आपके कुछ बेसिक्स स्टेटमेंट है। आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं कि बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं पेपर में, कैसे उनके रेशियोज को अलग अलग कंडीशन में आपको प्रूव करना होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। Write the question. If a line intersects side AB and AC of a triangle ABC at points D and E respectively. If a line intersects side AB and AC of a triangle ABC at point D and E respectively, prove that AD upon AB equal to AE upon AC. तो फिगर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल एबीसी आपके पास में गिवन है। ट्राइंगल एबीसी में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और वो लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है साइड एबी एंड एसी को किस पॉइंट पे, डी और ई पॉइंट पे। एक आपको लाइन ड्रॉ करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड एबी एंड एसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी एट पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे एक लाइन ऐड कीजिए रेस्पेक्टिवली के बाद में, एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, कॉमा यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड पैरेलल टू, ये रह गया जो कि जिससे क्वेश्चन प्रूफ होगा, एंड पैरेलल टू बीसी। ये आपको ऐड करना है। यहाँ पे क्या ऐड करना है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी at points D and E respectively and parallel to BC, BC के parallel, क्योंकि without parallel तो आप कैसे यूज करेंगे, and parallel to BC, then prove that AD upon AB equal to AE upon AC. तो ये है आपके पास में given condition का पार्ट, that DE और BC आपके parallel है और आपको AD upon AB जो है वो AE upon AC के इक्वल प्रूफ करना है। So in solution we will start with the triangle in triangle ABC
वी हैव ट्राइंगल एबीसी में आप सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कंडीशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी में जब भी किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन गिवन होता है आपके पास में रिजल्ट होता है डीई पैरेलल बीसी। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो देयरफॉर एडी अपॉन एबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी बाय विच प्रॉपर्टी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत कॉमन एनालिसिस रहेगा आपके इस टॉपिक के अंदर कि जब भी बीपीटी पे बेस्ड अगर किसी रेशियो को आपको इक्वल प्रूफ करना है तो बीपीटी का स्टेटमेंट तो इस तरीके से होता है जो कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी एडी अपॉन एबी नहीं, एडी अपॉन डीबी, यहां गलत लिख दिया। तो बीपीटी का तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि डी और ई पॉइंट के रिस्पेक्ट में दैट दीस टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो वो आपने लिख दिया। लेकिन इन दो साइड्स के इक्वल कंडीशंस के बाद में जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर में समझाया था कि आपके पास में रेशियो क्या है और आपको रेशियो क्या प्रूफ करना है, इन दोनों पे बहुत कॉमन चीजें होती है। जो रेशियो आपके पास में बीपीटी से इक्वल है और जो रेशियो आपको फाइनल रिजल्ट में इक्वल प्रूफ करना है, उसमें दोनों में कोई ना कोई एक पार्ट कॉमन आपको मिलेगा, ये कंफर्म है। तो देखिए इस कंडीशन में इसके साथ कॉमन अगर देखें तो एडी है और इस रेशियो के साथ अगर इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें कॉमन आपका एई है। लेकिन मैंने आपको एक बात पहले भी समझाया था कि जब कोई रेशियो इक्वल है और जब उसके कंपेयर में किसी दूसरे रेशियो पार्ट को इक्वल प्रूफ करना है तो जो पार्ट आपका कॉमन है वो सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले उसको डिनोमिनेटर में लाने के लिए आपको एक ही काम करना होगा, क्या? रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपको रेसिप्रोकल करना होगा। दोनों साइड अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो डीबी अपॉन एडी इक्वल टू ईसी अपॉन एई। अच्छा, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल इसलिए किया है क्योंकि आपको रिक्वायर्ड प्रूफ के अंदर एडी और ई दोनों पार्ट्स की जरूरत है। लेकिन अब आपके अगर दूसरे पार्ट की बात करें इन दोनों रेशियो के साथ, तो इधर एबी और इधर एसी है, तो ये भी क्लियर हो गया कि एबी जो है वो आपकी एडी और डीबी का सम है और एसी जो है वो आपके एई और ईसी का सम है। तो जब भी दो रेशियोज का रेसिप्रोकल करते हो तो आंसर सेम रहता है। अच्छा, जब भी दो रेशियोज में अगर कुछ कॉमन आप ऐड या सेपरेट करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिंग वन ऑन बोथ साइड, ये ध्यान रखिएगा, ये रेशियो का प्रॉपर्टी होता है कि जब भी रेशियोज इक्वल है तो उनका रेसिप्रोकल भी सेम रहता है और रेसिप्रोकल सेम रहेगा। और अगर रेशियोज में दोनों तरफ कॉमन वैल्यू ऐड या कॉमन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर कॉमन वैल्यू ऐड या कॉमन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो का वैल्यू सेम ही आता है। कोई भी नंबर का एग्जांपल लेके आप खुद इस पॉइंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास में वैल्यूज है साइड के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ आपने वन ऐड किया। जैसे आप दोनों तरफ वन ऐड करके, तो वन ऐड करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एलसीएम पार्ट आपका एडी है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में आएगा डीबी प्लस एडी, और दूसरे साइड में एलसीएम पार्ट का आपका एई है तो एई एलसीएम लेने पे यहाँ पे आपके पास में आएगा ईसी प्लस एई। और ये इस फिगर से आपको क्लियर है, क्या क्लियर है कि डीबी प्लस एडी, फिगर में डीबी और एडी का जो सम है, डीबी और एडी का, इधर देखिए डीबी और एडी का सम किसके इक्वल है? एबी के इक्वल है, एबी अपॉन एडी, और ईसी और एई का सम किसके इक्वल है? एसी के इक्वल है, एसी अपॉन ईई। और एक बार फिर से आप क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। जैसे एक बार फिर से आप रेसिप्रोकल करते हैं और अब फाइनली आपके पास में क्या रिजल्ट है? एडी अपॉन एबी इक्वल टू एई अपॉन एसी, दैट रिजल्ट इज हैज प्रूव्ड। तो एक बहुत कॉमन एनालिसिस है जो आपको याद रखना है कि रेशियोज के अंदर, क्योंकि देखिए आगे चल के जो भी आप सिमिलरिटी पे वर्क करेंगे, मैं आपको फिर एक ही बात पे बार बार कनेक्ट करवा रहा हूं। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सिमिलरिटी जब है तो रेशियोज को क्यों पढ़ाया जा रहा है? सिमिलरिटी का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के अंदर वो आपके ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियोज के रिलेशन पे ही बेस्ड होता है। तो जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे सिमिलरिटी में पूछे जाएंगे तो उनका सिंप्लीफिकेशन आप तभी कर पाएंगे जब सबसे पहले आप रेशियोज को यूज करना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ क्या प्रॉपर्टी आपने प्रूव करना सीखा कि अगर किसी ट्राइंगल्स में पैरेलल लाइन गिवन है तो अदर टू साइड्स का रेशियो सेम होता है। ये तो आपने थ्योरम बीपीटी में सीख लिया, और उस बीपीटी थ्योरम के ही एप्लीकेशन से, उस बीपीटी थ्योरम के ही प्रूफ से उसको यूज करके आपने ये भी सीख लिया क्या कि अगर दो रेशियोज पार्ट इक्वल है
कि अगर दो रेशियोज पार्ट अगर आपके पास में इक्वल है तो आप इसमें ये भी कंडीशन प्रूव कर सकते हैं क्या कि इस दोनों रेशियोज पार्ट के अंदर वन पार्ट रेशियो विद द होल साइड एंड देन अगेन वन पार्ट रेशियो विद द होल साइड। तो ये रेशियोज एक्सप्रेशन भी आपस में इक्वल होता है किसका किसके साथ, एडी एबी के साथ रेशियो और एई का एसी के साथ रेशियो इक्वल होता है। अच्छा, जिस तरीके से एडी अपॉन एबी का रेशियो एई अपॉन एसी के रेशियो के इक्वल है तो जरूरत पड़ने पे आप बीबी और एबी का रेशियो और ईसी और एसी का रेशियो भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रॉपर्टी से बस एक ही कंडीशन है कि जो आपके पास में बीपीटी का रिजल्ट है, जो आपके पास में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट है, उस रिजल्ट के एनालिसिस में आपको ये समझना होगा कि उस रिजल्ट में क्या आपके पास में कंडीशन होता है और उससे रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या लाना है। अकॉर्डिंग टू दैट रेसिप्रोकल्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, और कई बार रिलेशन ऐसा होता है कि वहां पे सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ता है, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। तो जैसा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू दैट रेसिप्रोकल, एड वन ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट वन ऑन बोथ साइड। तो रेशियोज पे जब भी कोई काम करना है तो इस तरीके से जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब आप ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से रेशियोज को यूज करना है और किस कॉन्सेप्ट पे यूज करना है। क्लियर? राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और यूज करते हैं इसी तरीके से बीपीटी पे। क्वेश्चन लिखिए, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल DC। ट्रेपेजियम ABCD में AB पैरेलल DC है। फिर आगे लिखिए, E and F are 2 points on non-parallel sides. E and F are 2 points on non-parallel sides. E and F are 2 points on non-parallel sides. AD and BC such that EF parallel AB. Such that EF parallel AB. Prove that AE upon ED equal to BF upon FC। ये है आपका क्वेश्चन। इन ट्रेपेजियम ABCD, AB parallel DC, E and F are the 2 points on the non-parallel sides AD and BC respectively। वर्ड यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड मैं लिख देता हूं बीच में, respectively, AD and BC respectively, AD and BC respectively such that EF parallel AB। तो देखिए ये फिगर किस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। आपको ट्रेपेजियम स्ट्रक्चर बनाना है, तो ट्रेपेजियम स्ट्रक्चर का नेम किसी भी तरीके से लिख सकते हो ABCD। फिगर वैसे गिवन होता है क्वेश्चन में, ऐसे में सी इन द फिगर करके लिखा जाता है। तो ABCD ट्रेपेजियम के अंदर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है आपको कि AB पैरेलल DC है। तो AB पैरेलल DC में जो E और F पॉइंट है वो E और F पॉइंट आपके इस तरीके से है। ये क्वेश्चन में E और F जो है वो आपके किसके साइड पे लाई कर रहे हैं, E and F are 2 points on side AD and BC respectively such that, देखिए यहाँ पे मैं ये ब्लू मार्कर से जो एरो दिख रहा है उसका मतलब EF जो है वो AB के पैरेलल है और ब्लैक मार्कर से जो एरो दिख रहा है वो AB पैरेलल DC है। तो ये पैरेलल लाइंस पेयर है। तो सबसे पहले ये आई थिंक क्लियर हो जाएगा क्या कि अगर EF जो है वो अगर AB के पैरेलल है तो डेफिनेटली यही आपका साइड जो EF है वो DC के भी पैरेलल होगा। By the property lines which are parallel to the same lines are parallel to each other. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. तो तीनों पेयर ऑफ लाइंस तो पैरेलल हो गए। अब बात यह है कि जो रेशियोज इक्वल प्रूफ करना है वो कंडीशन है आपका EE अपॉन ED के साथ BF अपॉन FC का रेशियो। लेकिन इतना तो आप सबको भी पता है कि किसी भी रेशियोज के इक्वल होने के लिए पैरेलल लाइंस के साथ साथ में आपका ट्राइंगल प्रॉपर्टी जरूरी है, और यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है। तो किसी भी पॉलीगन में ट्राइंगल कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन करके। तो किसी भी पॉलीगन में ट्राइंगल स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, और कंस्ट्रक्शन में आपको ये मानना होगा क्या कि आप किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कीजिए। सपोज दैट आपने AC को ज्वाइन किया विच इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट G। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ तो आप समझ जाएंगे,
गिवन में आपके पास में क्या है, पैरेलल लाइन गिवन है, गिवन में आपके पास में ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी पैरेलल ई एफ। प्रूफ जो करना है वो आपके सामने दे रखा है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना होगा क्या, ज्वाइन ए सी विच इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट जी। AC को ज्वाइन करना है जो EF को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए प्रूफ पे स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले सेंस AB पैरेलल DC एंड EF पैरेलल AB, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, गिवन है। AB पैरेलल DC और EF पैरेलल AB है, तो देयरफॉर अगर ये दोनों पेयर कॉमन लाइन AB के पैरेलल है, इसका मतलब ये हो गया AB पैरेलल DC पैरेलल EF। और यहाँ ब्रैकेट में 9th क्लास का प्रॉपर्टी काम आता है, लाइंस विच आर, 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी आपको स्टडी कराया जाता है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसीलिए कहते हैं कि 9th क्लास के अंदर जितनी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ये आपके लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में आप प्रूव करते थे पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट में, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब देखिए, नाउ इन ट्राइंगल, अब अपने को पता है कि रेशियोज अगर इक्वल प्रूफ करना है तो बीपीटी प्रॉपर्टी पे वर्क करना है, और बीपीटी प्रॉपर्टी पे अगर वर्क करना है तो आपको ऐसे ट्राइंगल पेयर का लेना होगा जिसमें पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनती हो, और so that we can say that it will divide the other two sides in the same ratio। तो जैसे आपने AC को ज्वाइन किया, that trapezium ABCD is divided into the two triangle ADC and triangle ABC। तो ADC के अंदर EF जो है वो ABCD दोनों के कॉमन पैरेलल हो गया, तो EF का जो पार्ट है वो भी पैरेलल होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC we have, ट्राइंगल ADC में, ट्राइंगल ADC में मैं लिख रहा हूं EG पैरेलल DC। Why so? Says EG को DC के पैरेलल इसलिए लिखा है क्योंकि EF जो है वो DC के पैरेलल है, ये आपने बताया। तो EF DC के पैरेलल है तो उसका पार्ट EG जो है वो भी DC के पैरेलल होगा। तो देयरफॉर करके जब रेशियो लिखते हैं तो इधर AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC, इक्वेशन 1 अगेन बाय द सेम प्रॉपर्टी, by BPT, basic proportionality theorem। अगेन एक बार फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार जो ट्राइंगल नेम है वो आपका है अगेन इन ट्राइंगल ABC। व्हाट वी हैव इन ट्राइंगल ABC, दिस टाइम वी विल राइट द लाइन GF इज पैरेलल टू AB। व्हाई सो? बिकॉज AB पैरेलल EF, AB EF के पैरेलल है, फिर से वही GF जो उसका पार्ट है वो AB के पैरेलल होगा। देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी होगी क्या, कि चलिए ये आपको पता है कि A बाई B का रेशियो अगर C बाई D के इक्वल है, तो डेफिनेटली रेशियो से आपने इतना तो सीख लिया कि रेसिप्रोकल करने पे भी रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। A बाई B इक्वल टू C बाई D है तो रेसिप्रोकल करने पे भी रेशियो सेम रहता है। तो देखिए वैसे तो स्टैंडर्ड आपको मैंने ही सिखाया क्या, कि ABC कोई भी अगर ट्राइंगल लेते हैं तो जो लाइन जिस लाइन के पैरेलल है, तो रिमेनिंग जो थर्ड वर्टेक्स है, जैसे GF AB के पैरेलल हो गया, तो AB के रिमेनिंग जो थर्ड वर्टेक्स C है वहां से आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर लिखने होते हैं क्या, तो आप लिखेंगे क्या, CF अपॉन FB इक्वल टू CG अपॉन GA। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रेशियो अपने लिखेंगे वो कंडीशन में रिक्वायर्ड ही नहीं है, अपने को टर्म्स के अंदर CF अपॉन FB नहीं चाहिए, अपने को तो BF अपॉन FC चाहिए। तो ऐसा कोई नेसेसरी रूल नहीं है कि आप पहले CF अपॉन FB और CG अपॉन GA लिखे फिर उसका रेसिप्रोकल करें। आप BPT से डायरेक्ट ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट्स की बात करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं AB और GF के रेस्पेक्ट में, अगर यहां से BF और FC का रेशियो लिखते हैं तो यहां से आपको कॉरेस्पॉन्डेंस AG और GC का रेशियो लिखने को मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि CF अपॉन FB इक्वल टू CG अपॉन GA करके फिर उसका रेसिप्रोकल करें। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में। क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट B के रेस्पेक्ट में, BF अपॉन FC इज ऑल्सो इक्वल टू AG अपॉन GC। ये वही है
जो पहले आप लिखेंगे फिर रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो डायरेक्टली भी इस कंडीशन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BF अपॉन FC इज इक्वल टू AG अपॉन GC, इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाय BPT। अच्छा, क्यों लिखा, किस वजह से लिखा, तो देखिए जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, अगर उसमें आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करते हैं तो आपके पास में ये रिजल्ट आराम से आता है, क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट व्हाट रिजल्ट वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे कॉमन रेशियो AE अपॉन ED के साथ AG अपॉन GC इक्वल है, और यहाँ पे BF अपॉन FC के साथ AG अपॉन GC इक्वल है। तो दोनों इक्वेशंस के कंपेयर में AG और GC रेशियो जो कॉमन रोल प्ले कर रहा है, सो डेफिनेटली जब आप कंपेयर करेंगे तो जो रिजल्ट में आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है दैट इज AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, एंड दैट इज द कंडीशन हैज प्रूव्ड। तो ये सब कुछ आप इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि सिमिलरिटी के अंदर जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां पे साइड्स के रेशियोज पे जब भी किसी क्वेश्चन के रिजल्ट को प्रूफ करना होगा तो वहां पे आप ये समझ सकते हैं कि रेशियोज को आप कितने डिफरेंट तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। रेसिप्रोकल्स करना, BPT से उनके रेशियोज को इक्वल बताना, रेसिप्रोकल्स करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर किसी रिक्वायर्ड रिजल्ट को इक्वल प्रूफ करना। वैसे बहुत सारे BPT पे बेस्ड रेशियोज की कंडीशंस आप स्टडी करेंगे, जिससे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिजल्ट आप नेक्स्ट क्लासेस में प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सो लेट कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आप फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर से ही आपको बताता हूं कि क्या करना है। क्वेश्चन 3 में आप फिगर ड्रॉ कीजिए और फिगर से ही आपको लिखना है जो भी प्रूफ करना है। ट्राइंगल ये है आपका, यहाँ पे DE है, यहाँ पे मार्किंग करके दे रखा है 3.2, यहाँ पे 3.2 है बेटा, और यहां मार्किंग करके लिखा हुआ है 2.1, ये दिख रहा है आपको फिगर में। अच्छा, इसी फिगर में यहां पे लिखा हुआ है 9.6 सेंटीमीटर, और इसी फिगर में यहां पे लिखा हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे यही कहना चाह रहा है, फिगर जो दे रखा है तो उसमें क्वेश्चन में यही कह रहा है, इन द गिवन फिगर AD इक्वल टू, अलग से भी लिख देता हूं यहाँ पे अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम है, AD इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में आपसे दे रहा है। इन सारे वैल्यूज के देने के बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रूव दैट, ये आपको प्रूफ करना है क्या, कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ये सारे वैल्यूज आपको दे रखे हैं, आपको DE को BC के पैरेलल प्रूफ करना है। तो क्या दिक्कत है, कन्वर्स ऑफ BPT से चेक करेंगे कि कोई लाइन किसी पैरेलल साइड्स के होगा या नहीं होगा ट्राइंगल्स के लिए, तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होने के लिए सबसे पहले मेरे को DB कैलकुलेट करना होगा। तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, क्या, सिंस DB इज इक्वल टू AB माइनस AD, तो AB आपके पास में है कितना, 9.6 माइनस 3.2, तो ये वैल्यू है आपका 6.4 सेंटीमीटर। DB के बाद में नेक्स्ट में कैलकुलेट करूंगा क्या, EC इज इक्वल टू AC माइनस AE, तो AC आपके पास में 6.3 है, ये आपके पास में 2.1 है, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 4.2 सेंटीमीटर। बाकी वैल्यूज लिखे हुए हैं तो मैं उनको नोट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ AD एंड DB। जैसे याद है लीनियर इक्वेशन चैप्टर में करते थे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, रेशियोज को चेक करना है। तो यहाँ पे भी साइड्स के रेशियोज को चेक करते हैं। AD का DB के साथ रेशियो का निकालते हैं, तो ये है 3.2 और DB अभी आपने निकाला 6.4। इतना तो आपको पता है कि 3.2 से 6.4 जो है डेसिमल हटाने की जरूरत नहीं है, सीधा 32 का डबल 64 होता है, तो 1/2 हो गया। अच्छा, इसके बाद में जब नेक्स्ट रेशियो लिखते हैं AE अपॉन EC, तो AE अपॉन EC में 2.1 के साथ 4.2, तो यहाँ पे भी जब कट किया तो ये भी रेशियो आ गया 1/2। दोनों रेशियो अगर 1/2 है तो नेक्स्ट अपने लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ABC वी हैव, ट्राइंगल ABC में AD अपॉन DB का रेशियो
AD अपॉन DB का रेशियो इक्वल है किसके, AE अपॉन AC के। तो जब भी किसी ट्राइंगल्स में टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं तो क्या प्रॉपर्टी बताया जाता है, देयरफॉर द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड बाय, अब यहां पे गलती करते हैं काफी बच्चे, बीपीटी लिखे, बीपीटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाय कन्वर्स, ये लिखना बहुत जरूरी है तो मार्क्स कट होते हैं, ध्यान रखिएगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड दैट इज द रिजल्ट विच वी प्रूव। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करके आपने ये प्रूव कर दिया क्या, दैट लाइन डीई इज पैरेलल टू द साइड बीसी। इज इट क्लियर? तो जब भी ज्योमेट्रिकली अगर प्रूफ करना है तब भी यही काम करना है, और कोई न्यूमेरिकली वैल्यू दे रखा है तब भी आपको ये काम करना है क्या, कि जब भी कोई साइड्स के मेजर आपको दे रखे हो, जब भी किसी साइड्स के मेजर दे रखे हो तो आप अपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को चेक करो, एडी का डीबी के साथ और एई का ईसी के साथ रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगे। और अगर लाइंस पैरेलल दे रखे हैं और कोई वैल्यू कैलकुलेट करना हो, अगर क्वेश्चन में डीई बीसी के पैरेलल दे रखा हो और इनमें से मैं कोई भी एक पार्ट इरेज कर दूं और आपसे कहूं कि फाइंड दैट वैल्यू, तो आप रेशियोज को इक्वल अप्लाई करके और आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइड्स अगर दे रखे हैं तो पैरेलल लाइन चेक हो सकता है, और पैरेलल लाइन अगर गिवन है, पैरेलल लाइन अगर गिवन है तो साइड्स को चेक कर सकते हैं कि वो उसके पैरेलल है या नहीं। तो ये आपके बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे कुछ इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, जो आप इस तरीके से प्रूफ करते हैं। अच्छा, अभी तो जो भी आप बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं वो एक सिंगल ट्राइंगल में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर बताता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप फिगर ये ड्रॉ कीजिए। और क्वेश्चन में अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, इन फिगर मतलब इन गिवन फिगर एल एम, ये फिगर आपको दे रखा है, इस फिगर में आपके लिखा हुआ है एल एम पैरेलल बी सी एंड एल एन पैरेलल सी डी। अगर ये पैरेलल है तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंस सिर्फ एक ही पॉइंट का है, क्या कि वहां पे सिर्फ वन ट्राइंगल पेयर बन रहा था और यहाँ पे टू ट्राइंगल पेयर बन रहे हैं, और दोनों ट्राइंगल्स पेयर में पैरेलल लाइन भी गिवन है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि एबीसी में भी बीपीटी लगेगा और एसीडी के अंदर भी बीपीटी लगेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर सीधा ट्राइंगल का नेम ही लिखता है, इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव, ट्राइंगल एबीसी में क्या दे रखा है आपको, ट्राइंगल एबीसी में गिवन है LM पैरेलल BC, देयरफॉर अगर LM BC के पैरेलल है तो आपको बता रखा है कि जब भी किसी पैरेलल साइड्स की, मतलब जब भी कोई लाइन किसी पैरेलल साइड्स की गिवन दे रखा हो किसी साइड के पैरेलल, देन इट विल डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो वो आप पॉइंट A से लिखेंगे, देयरफॉर AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC, इक्वेशन 1 बाय द प्रॉपर्टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगेन एक और फिर से यही प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, इस पर ट्राइंगल का नेम होगा एबीसी की जगह एडीसी या एसीडी, जो भी आप लिखते हैं वी हैव, और इस ट्राइंगल के अंदर वापस से आपके पास में गिवन कंडीशन में ये है क्या, एल एन पैरेलल है, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के, तो एल एन अगर सी डी के पैरेलल है, देयरफॉर एल एन अगर सी डी के पैरेलल है, तो फिर से आप रेशियो को ए से लिखेंगे, रेशियो को ए से पहले वन साइड के लिए ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू अदर साइड के लिए ए एल अपॉन एल सी, इक्वेशन 2 बाय सेम प्रॉपर्टी बीपीटी। अच्छा, दो ट्राइंगल्स में दोनों में आपने बीपीटी लगा दिया, ट्रेपेजियम क्वेश्चन की तरह वही सेम रिजल्ट फिर आ गया, एक तरीके से ये क्वाड्रिलेटरली तो बन रहा है, वहां पे ट्रेपेजियम फॉर्म में था, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में ए बी सी डी, और इसको दो ट्राइंगल्स में आपने एसी को ज्वाइन करके डिवाइड कर रखा है। तो फिर से अगर दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
वी गेट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए स्टूडेंट्स, आरएचएस जो रेशियो है एल अपॉन एलसी और एल अपॉन एलसी दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों में अगर कॉमन आ रहा है तो क्या रिजल्ट करेंगे, एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। इज इट क्लियर? लेकिन फिर वही बात कहूंगा वापस से कि जो रेशियोज आपके पास में इक्वल है और जो रेशियोज आपको इक्वल प्रूव करना है, फिर से देखिए वही कंडीशन आपके सामने आ गया जो आपने स्टार्टिंग किया आज की क्लास में पहले क्वेश्चन को किया था। एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन एन डी है, लेकिन जरूरत है ए एम के साथ ए बी की और ए एन के साथ ए डी की। तो क्या बताया था कि जब भी कोई रेशियोज इक्वल होता है, जो रेशियोज रिक्वायर्ड होता है, तो एक ही फॉर्मेट है क्या कि पहले अपने करेंगे, एक और फिर से रिपीट कर देता हूं लेकिन हर क्वेश्चन में फिर रिपीट नहीं करूंगा, आगे ध्यान रखिएगा। पहले तो करेंगे रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल अगर करते हैं दोनों साइड से तो एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। अच्छा, रेसिप्रोकल करने के बाद, रेसिप्रोकल आपने किया, रेसिप्रोकल करने के बाद में क्या ऐड करना होता है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। क्यों करना होता है 1 को ऐड दोनों तरफ, क्योंकि जो रेशियोज आपके पास में रिक्वायर्ड है उसमें आपको ए बी चाहिए और ए बी आपका ए एम और एम बी का सम होता है। वो तभी आएगा जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके, जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके आप उसमें 1 वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जैसे आप 1 को एडिशन करने का काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम पार्ट के अंदर ए एम आएगा, तो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है एम बी प्लस ए एम। यहां वापस से जब एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ए एन आएगा और यहाँ एक्सप्रेशन है एन डी प्लस ए एन। और फिगर में जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो एम बी प्लस ए एम, ये देखिए इधर एम बी प्लस ए एम इज इक्वल टू ए बी। तो आपके पास में कंडीशन आ गया क्या, ए बी अपॉन ए एम, और एन डी प्लस ए एन होता है आपका ए डी अपॉन ए एन। यहां से एक बार फिर आपका जैसे ही रेसिप्रोकल होता है, यहां से जैसे एक बार फिर आप रेसिप्रोकल करेंगे तब जाके आपकी कंडीशन को प्रूफ हो पाएगी क्या, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंड दैट इज द कंडीशन हैज प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है और कुछ भी नहीं है। एक से ज्यादा ट्राइंगल पेयर बन रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा ट्राइंगल पेयर बन रहा है तो जिन जिन ट्राइंगल में बीपीटी एप्लीकेबल है वहां से बीपीटी के रेशियोज को अप्लाई किया, रेशियोज को अप्लाई करके उनको कंपेयर कर दिया। जो कॉमन रेशियो है वो कंपैरिजन में हट जाएगा और जो अनकॉमन है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही रेशियोज को आप इक्वल प्रूव करते हो, अब आगे की कंडीशन में देखिए कि क्वेश्चन में फर्दर रिक्वायर्ड क्या है। तो जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये वर्क करना पड़ेगा कि जो रेशियोज रिक्वायर्ड है पहले उसको डिनोमिनेटर में लाना है, उसके लिए रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल करने के बाद फिर आपके कंडीशंस को देखते हुए उसमें आगे आपको डिसाइड करना है कि कैसे और किस तरीके से आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन सकता है। तो उसके लिए रेसिप्रोकल, एडिंग 1 बोथ साइड, सबट्रैक्ट 1 बोथ साइड, ये सब बातें आपको मैंने पहले बता दी कि इस तरीके से आप लोगों को करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करके फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और आगे क्या प्रूफ करना है। ये आप फिगर ड्रॉ कीजिए पहले। फिगर ड्रॉ करके आप लोग लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए फिगर के अंदर। इन फिगर A, B and C are points, A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively. In figure, A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively. फिर आगे लिखिए, ये आपको दे रखा है, इसके बाद में क्वेश्चन में लिखिए if AB parallel PQ and AC parallel PR, दो पेयर आपको पैरेलल दे रखे हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, दो साइड्स के पेयर ट्राइंगल्स के, टू साइड्स के पेयर के पैरेलल दे रखे हैं, प्रूव दैट
BC पैरेलल QR। तो यहां से ये क्वेश्चन आपको समझना होगा क्या कि क्वेश्चन के कंडीशन के अंदर कौन सा साइड किसके पैरेलल है, वो आपके क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड है। वो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। देखिए कैसे कि क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाह रहा है क्या कि ये जो AB साइड है वो आपके इस PQ के पैरेलल है। दिख रहा है आपको, AB पैरेलल PQ। जो दूसरा पेयर है वो दूसरा पेयर आपका है AC, जो है वो पैरेलल है किसके, PR के। तो देखो डायग्राम के अंदर भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। सिंगल एरो से मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, डबल एरो का मतलब AC और PR पैरेलल है। और आपको प्रूफ करना होगा क्या कि BC पैरेलल है QR के। तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो लाइन पैरेलल है उसी को लेंगे। तो देखिए ट्राइंगल तो PQR ही लेना होगा आपको, क्योंकि अंदर के साइड कोई स्मॉल ट्राइंगल तो बन नहीं रहा। तो जो मेन ट्राइंगल है वो तो आपका कौन सा है, PQR ही है। अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर PQR ट्राइंगल के अंदर अगर अपने बात करें, सॉरी PQR नहीं होगा ट्राइंगल का नेम, करेक्ट करते इसको। देखिए यहाँ पे O पॉइंट जो है वो P से Q से R से तीनों से ज्वाइन है। तो ट्राइंगल PQR के अंदर तीन ट्राइंगल बन गए। देखिए डिफरेंट, POQ, POR एंड QOR। अच्छा इसमें भी अगर अलग से ड्रॉ करते हैं, देखिए ये फिगर, तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, ये कंडीशन है आपके सामने। तो ये लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल है। कौन से ट्राइंगल का पार्ट है ये, POQ का है। तो आपको एक तो ट्राइंगल का नेम चेंज करना होगा। इन ट्राइंगल POQ वी हैव क्या कंडीशन आपके पास में, AB पैरेलल PQ। देयरफॉर AB अगर PQ के पैरेलल है तो बताइए रेशियोज किस पॉइंट से लिखते हैं आप लोग हमेशा, जो कॉमन पॉइंट होता है, मतलब कॉमन मतलब जो पैरेलल लाइन है उसके अपोजिट, ये P और Q है तो PQ के अपोजिट कौन सा पॉइंट है, O है। तो O से रेशियोज को अगर आप लिखते हैं तो O से A और A से P, और दूसरे साइड में आप O से पहले B तक और फिर B से Q तक। ये आपका इक्वेशन 1, और ये वही प्रॉपर्टी है वापस से बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर आप लोगों को, ये हो गया आपका ट्राइंगल POQ का। अगेन एक बार फिर से ट्राइंगल लेते हैं, अगेन इन ट्राइंगल। तो देखिए अब AB पैरेलल PQ तो इधर के ट्राइंगल का हो गया, तो अब इधर से AC और PR जो पैरेलल है वो आपके ट्राइंगल POR का पार्ट होगा। इन ट्राइंगल POR वी हैव, ट्राइंगल POR में बताइए कौन सा लाइन किसके पैरेलल है, क्वेश्चन में AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। देयरफॉर वापस से रेशियो को O से लिखेंगे, तो O से A और A से P, OA अपॉन AP इज इक्वल टू O से C और C से R। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और जैसे ही आपने दोनों में बीपीटी लगाया तुरंत से आपके सामने एक रिजल्ट आ गया क्या, और ये फिक्स है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वैसा ही होगा कि जो भी रेशियोज आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कोई ना कोई रेशियो पार्ट कॉमन बनेगा। कॉमन पार्ट बनेगा तो उसको हटा दो, बाकी दो को कंपेयर कर लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या रिजल्ट आएगा, OA अपॉन AP और OA अपॉन AP सेम है, सो वी विल राइट OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। OB और BQ का रेशियो और OC और CR का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। अच्छा अब बात यह है कि जो कंडीशन आपको प्रूफ करना है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब जो कंडीशन आपको प्रूफ करना है अगर उसको आप फिगर में एनालिसिस करें वापस से, तो OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR है। अब यहां से कोई रेशियो प्रूफ नहीं करना है, यहां से आपको कंडीशन ये प्रूफ करना है क्या कि BC पैरेलल हो QR के। तो ये कंफर्म है कि कोई भी साइड किसी लाइन के पैरेलल तभी हो सकता है ट्राइंगल के, मतलब कोई भी लाइन किसी ट्राइंगल के साइड्स के पैरेलल तभी हो सकता है जब उस ट्राइंगल्स के अंदर टू साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो। तो ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन को कंटिन्यू करूं मैं तो अपने ये सिंपल सा कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल QOR ट्राइंगल में आपने पहले से एक रिजल्ट प्रूफ कर दिया। कौन सा रिजल्ट है QOR में, QOR में आपके पास में OB का रेशियो BQ के साथ और OC का रेशियो CR के साथ। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपने जब दो BPT लगाए तो आपके पास में ये रिजल्ट आ गया क्या, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो जैसे ये दोनों रिजल्ट आपस में रेशियोज इक्वल हुए
तो आपको पता है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से देयरफॉर व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर बीसी पैरेलल QR, therefore we can say BC parallel QR. इसका रीजन by converse of BPT. By the converse of BPT we can say BC parallel to QR. समझ में आया? तो इस तरीके से एक ही ट्राइंगल, मतलब एक ही फिगर के अंदर टू ट्राइंगल साइड्स पेयर पैरेलल दे रखे हैं, तो उन दोनों पैरेलल साइड्स पेयर में आपने बीपीटी को अप्लाई किया, कंपैरिजन करके जो रेशियोज आपके पास में इक्वल आ रहा है उस रेशियोज को जब वापस से उस फिगर के अंदर, उस ट्राइंगल के अंदर इंप्लीमेंट किया, तो वापस से आपको इनडायरेक्टली रिजल्ट क्या मिल गया, देन दैट थर्ड साइड इज आल्सो पैरेलल टू द साइड बीसी। तो इस तरीके से आपने एक ही क्वेश्चन में बीपीटी को भी अप्लाई कर लिया और उसी क्वेश्चन के अंदर कन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी रिजल्ट एप्लीकेबल हो गया। यस और नो? अब देखिए, अब इस बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करते हुए 9th क्लास के दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को प्रूव करते हैं जो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बेसिस पे होता है। पहले मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जो प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं वो आपके 9th क्लास के अंदर थ्योरम्स आप प्रूव कर चुके हैं। क्या है? if a line is drawn through midpoint of one side of triangle, if a line is drawn through the midpoint of one side of triangle and parallel to another side, then prove that it bisect the third side। वापस से सुनेगा क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है और याद करते हैं कि 9th क्लास में ये कौन सा प्रॉपर्टी था। इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द, आपको एक कंडीशन दे रखा है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वन साइड के मिड पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू द अनदर साइड, जो कि किसी दूसरे साइड के पैरेलल है, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर नहीं याद आ रहा हो तो मैं याद दिला दूं, ये आपका प्रॉपर्टी कहलाता है 9th क्लास का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या लिखेगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में तो लाइन सेगमेंट में दोनों साइड्स के मिड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे वन साइड मिड पॉइंट पैरेलल टू अनदर साइड देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये प्रॉपर्टी आपका कन्वर्स ऑफ एमपीटी है। तो 9th क्लास में तो प्रूफ करते थे, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है बीपीटी के बेसिस पे और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। कैसे? कि ट्राइंगल एबीसी है, तो ट्राइंगल एबीसी में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि किसी ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट से, तो डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू द अनदर साइड, देन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो मैं गिवन और कुछ नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की बात करूं। गिवन में आप लिख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड डीई पैरेलल बीसी। प्रूफ क्या करना है, it bisect the third side, that means E is the midpoint of AC। तो given to proof का काम आपको खुद से करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे बात करता हूं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए, पहला तो रिजल्ट आप ये लिख सकते हैं क्या, since D is the, क्योंकि आपको ये दे रखा था कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो आप ये बता सकते हैं D is the midpoint of AB। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो therefore क्या हो गया, AD equal to DB। अच्छा, अगर कोई दो पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं तो रेशियो कितना होता है उनका, 1/1। AD अपॉन DB का वैल्यू 1 लिख देते हैं, 1/1 की जरूरत नहीं है। अगर दो पार्ट्स इक्वल है दैट मींस AD अपॉन DB का वैल्यू आपके पास में 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स में डिवाइड द टू साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो पार्ट्स तो दोनों इक्वल है, लेकिन याद कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेशियो के अंदर क्या बताया था, इफ अ मिड पॉइंट इज देयर दैट मींस दैट डिवाइड द साइड्स इन द रेशियो 1:1। तो AD और DB इक्वल है, तो इसका मतलब AD और DB का रेशियो वैल्यू कितना बना है, 1 बना है। नाउ अब आप अप्लाई करें कौन सा, इन ट्राइंगल ABC वी हैव,
तो ट्राइंगल एबीसी में आपको ये दे रखा है कि जो डी पॉइंट्स आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल है अनदर साइड के, मतलब साइड बीसी के पैरेलल है। तो जब भी कोई लाइन किसी साइड्स के पैरेलल होता है ट्राइंगल के अंदर, तो बीपीटी थ्योरम आपसे ये कहता है क्या कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपका वही प्रॉपर्टी है जो आप हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD और DB का रेशियो आपका अगर 1 है तो 1 इक्वल टू AE अपॉन EC। कहां से लिखा ये रिजल्ट आपने रेशियो को 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब ब्रैकेट में लिख देते हैं तो पूरा लैंग्वेज लिखना नहीं होता कि पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, सीधा ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जैसे आप इस कॉन्सेप्ट पे पहुंच रहे हैं कि 1 इक्वल टू AE अपॉन EC, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब तो यही हो गया ना कि AE किसके इक्वल हुआ, EC के, क्योंकि 1 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE इक्वल टू EC, और AE इक्वल टू EC होने का मतलब क्या हो गया, हैंस आपको बाइसेक्ट करवाना था, तो बाइसेक्ट करने का मतलब इनडायरेक्टली होता है हैंस E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. AE और EC इक्वल है, so that is the condition. E is the midpoint of AC. तो ये देखिए कितना इजी हो जाता है बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हेल्प से। मिड पॉइंट गिवन था वन साइड का, रेशियो 1 हुआ, फिर आपको पैरेलल लाइन गिवन था, आपने रेशियो को कंपेयर किया, रेशियो को कंपेयर करते ही आपके पास में 1 वैल्यू पुट होते हैं AE इक्वल टू EC, in which we proved E is the midpoint of AC। तो ये तो है आपका कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम का प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ द बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्यों? क्योंकि इसमें पैरेलल लाइन गिवन होता है। अच्छा, अब इसी का कन्वर्स करते हैं। इसी का कन्वर्स मतलब ये तो कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम था जो कि बीपीटी से प्रूफ होता है। इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम का तो रिजल्ट बीपीटी से प्रूफ होता है। अब जो मैं मिडपॉइंट थ्योरम लिखूंगा तो उसका जो रिजल्ट है, जो मिड पॉइंट थ्योरम लिखूंगा ना, उसका जो रिजल्ट है ना वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूफ होगा। तो उसका स्टेटमेंट लिखिए, पहले स्टेटमेंट लिखिए बीपीटी मिड पॉइंट थ्योरम का। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ऐसे लिखिए, इफ अ लाइन जॉइनिंग द, इफ अ लाइन जॉइनिंग द midpoints of, if a line joining the midpoints of two sides of a triangle, if a line joining the midpoints of the two sides of a triangle, then it is, if a line joining the midpoints of the two sides of a triangle, then it is parallel to, then it is parallel to third side. If a line की जगह ऐसा लिख लीजिएगा, if a line segment, if a line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle, मतलब अगर आप कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, किसको ज्वाइन करके, मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ट्राइंगल्स के टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको आपको ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल प्रूफ करना है। तो इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं क्या, MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब जो स्टेटमेंट आप प्रूफ करने जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट आप प्रूफ करने जा रहे हैं वो स्टेटमेंट आपका क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पे आपको ये दे रखा है क्या कि इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो डी भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है, तो आपको यहीं से प्रूफ स्टार्ट करना है। जो सॉल्यूशन है, जो प्रूफ है, जो प्रूफ करना है, तो इसमें मैं गिवन नहीं लिख रहा, गिवन में आपके पास में डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, प्रूफ करना है डी ई पैरेलल बी सी। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले यही है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, और इसमें कंडीशन क्या लिखेंगे, डी इज द, ट्राइंगल एबीसी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। तो अगर डी मिड पॉइंट होता है एबी का, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, अगर कोई किसी साइड का मिड पॉइंट है तो उसका जो रेशियो है एडी अपॉन डीबी, दैट इज द वैल्यू 1। अगर किसी ट्राइंगल्स में कोई मिड पॉइंट है किसी साइड का, दैट मींस दैट रेशियो इज 1। एंड ई इज द, जो ई है वो आपका ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई एसी का मिड पॉइंट है,
तो E अगर AC का मिड पॉइंट हुआ तो बताओ कंडीशन क्या लिखोगे, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड। और वापस अगर इनको कंपेयर करने के लिए कहूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो बताइए दोनों ही रेशियोज वैल्यू में किसके इक्वल है, दोनों ही रेशियोज का वैल्यूज में 1 के इक्वल है। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको वापस से ट्राइंगल यूज करना होगा। इन ट्राइंगल ABCV है, क्या रेशियो आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये रिजल्ट आपने अप्लाई किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। तो अगर किसी ट्राइंगल्स में टू साइड्स के रेशियो इक्वल है तो डायरेक्टली कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा यहाँ पे। देयरफॉर व्हाट वी विल राइट, DE पैरेलल BC। तो ये DE पैरेलल जो BC बना है, DE पैरेलल BC जो है ये आपका प्रॉपर्टी यूज हो रहा है कौन सा, कन्वर्स ऑफ BPT हैज प्रूव्ड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने प्रूव किया था। प्रीवियस आपने प्रूव किया था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट गिवन होगा क्वेश्चन में वैसे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो 9 की है। तो स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का है, तो वो प्रूफ होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। और जो स्टेटमेंट मिड पॉइंट थ्योरम का है, जो स्टेटमेंट मिड पॉइंट थ्योरम का है वो प्रूफ होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। So these are some basic questions based on the proportionality relation, ratios of the sides of triangle relation. Then in the next class, we will start with the topic similarity of the triangle, the different criteria we will discuss, and then again we will start the questions based on the similarity property of triangle. Till then, take care. Thank you, students.